पिछले दिनों हुए नगरपालिका परिषद के सम्मेलन को लेकर गुरुवार को पार्षद बंटू जिनाइन, संदीप चौधरी, गौरी साहनी, विशाल गुर्जर, नरेंद्र गुर्जर आदि ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। नमस्कार नागदा। 2 दिन पूर्व भाजपा द्वारा षड्यंत्र पूर्वक जो दूसरा सम्मेलन आहुत होना था, उसमें कांग्रेसी पार्षदों से दुर्व्यवहार किया गया, जो कि आपके सामने है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत भाजपा के पार्षद और परिषद पे लागू हो रही है और वो मीडिया के माध्यम से सफाई देने का काम बखूबी निभा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है और बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप हमें अपने परिवार का हिस्सा समझें, क्योंकि हम परिषद में जनता ने हमें चुना है। जनता द्वारा हमें जनप्रतिनिधि का जो दायित्व मिला है, हम उसको निभाने के लिए जब परिषद में पहुँचे तो अध्यक्ष जी के पति ने वर्जन दिया है कि अध्यक्ष महोदय बार बार कह रही थी कि बैठ जाइए। तो इसका एक भी प्रूफ कोई भी मीडिया भाई ये दिखा दे कि अध्यक्ष जी के मुंह से एक शब्द ये निकला हो कि आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि वो सिर्फ आती हैं तो अमुक दर्शक बनी रहती है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी तो नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंत्री महोदय श्री प्रकाश जी जैन संभालते हैं, श्री ओपी जी गहलोत संभालते हैं, श्री शशिकांत जी मावर संभालते हैं, श्रीमती बबीता जी रघुवंशी जी संभालती है, श्री शशिकांत जी मावर संभालते हैं। तो बीजेपी में सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाए परिषद में कि अध्यक्ष कितने हैं, हमें काम के लिए किस अध्यक्ष के पास जाना है। रही बात, आप परिषद में हो, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप अध्यक्ष के होते हुए भी सारे जवाब अगर आप ही देंगे तो अध्यक्ष क्या सिर्फ वहां पर एक मूर्ति का काम करेंगी। हमारा आपसे ये निवेदन है कि हमने आपको जो हमारे कार्य दिए हैं, मैंने एक मुद्दा दिया है कि मेरे वार्ड में संभवित दुर्घटना क्षेत्र के अंदर आपको स्पीड ब्रेकर लगाना है। इसके लिए उन्होंने कोई सुनवाई नहीं दी, और जो परिषद के जो पहले मुद्दे थे 52 बिंदु और ये 17 बिंदु टोटल इनमें आप जोड़ लो कि अगर इसके अंदर कहीं भी एक बार वार्ड नंबर 6 के या दूसरे वार्डों में के स्पीड ब्रेकर के लिए, हाँ वार्ड कांग्रेस के वार्डों को छोड़ के बीजेपी के सभी वार्डों में स्पीड ब्रेकर वगैरह जो भी नालियाँ वगैरह जो करना सुनिश्चित कर रहे हैं, वो ऐसे ही जिन शिन नालियों के लिए उनको बताया गया। यहाँ तक कि 8 नंबर और 6 नंबर के अंदर तो पानी रोडों पे बह रहा है नाली का, लेकिन कोई जू नहीं रहेंगी, क्योंकि वो कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड है, वहाँ से इनको कोई काम से कोई सरोकार नहीं है। विकास का राग अलापने वाली बीजेपी की कथनी और करनी, भाजपा की कथनी और करनी सभी लोगों के सामने है कि वो कांग्रेसी पार्षदों से किस तरीके से भेदभाव की नीति अपना रहे हैं। अब ये हमसे कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठते तो हम आपको निभाते, हम आपको काम करते। तो अगर उनको निभाना होता तो वो इस तरीके से प्रकाश जी जिस तरीके से हमें जवाब दे रहे थे, वो तो उनका बंद चलन में झपट्टा मार के कभी पार्षदों के साथ माराकुटी भी कर सकते थे, क्योंकि सत्ता का उनके ऊपर भैया नशा इतना है उनको। रही बात, अब वो कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, तो बताना चाहूँगा कि जितनी भी महिला पार्षद, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या अन्य कोई भी महिला हो, हमारे लिए सर्वोपरि मातृशक्ति का हम सम्मान करते हैं। लेकिन इस परिषद ने, इसी परिषद के एक पार्षद द्वारा विगत कुछ दिनों पहले एक महिला के साथ घिनौना कृत्य, अपशब्दों का प्रयोग, जान से मारने की धमकी, ऐसे बहुत सारे धाराओं में उन पर केस भी दर्ज हुआ, लेकिन भाजपा अध्यक्ष के या भाजपा परिषद के किसी भी आदमी द्वारा उसकी निंदा तक नहीं की गई। अगर ये महिलाओं के लिए सर्वोपरि और महिलाओं का इतना आदर सत्कार समझते हैं, तो फिर वो महिला क्या भारतवासी नहीं थी या नगरवासी नहीं थी? वो उस समय उनको महिलाओं का आदर सत्कार नहीं दिखा। लेकिन यहाँ इनको, जबकि हमारे द्वारा सारे आप मीडिया पर, सारे जितने भी मीडिया भाई आप वहीं मौजूद थे, आप एक भी आदमी बता दे अगर हमने किसी भी महिला पार्षद से बदतमीजी करी हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर ये लोग बता दें कि हमने किसी महिलाओं से बदतमीजी करी या शब्दों का प्रयोग करा, तो ये मेरा मीडिया के मार्फत खुला चैलेंज है कि मैं मेरा इस्तीफा दे दूंगा। तो हमारा ये सिर्फ निवेदन है कि ये नौटंकी करना बंद करें, ये जबरदस्ती का राग अलापना बंद करें और शहर को विकास के आयाम पे पहुंचाएं। और जनता ने हमें चुना है, तो आप हमारे वार्डों के अंदर जो समस्या है उसका निराकरण करें, और हमारे वार्डों को वाकई में अगर आप विकास करना चाहते हैं तो आप हमारे वार्डों में कार्य में सहयोग करें। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारे भाजपा के साथियों द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पूरे नगर में कि कांग्रेस के पार्षदों ने जो नगर के विकास की जो मुख्य बिंदु थे उस पर भाजपा का या परिषद का साथ नहीं दिया, तो मेरा मीडिया के माध्यम से सभी से चैलेंज है
कि आप कोई भी एक ऐसा पॉइंट बता दो जिसमें हमने आपका सहयोग नहीं किया। सबसे पहले तो आप बिना तैयारी के परिषद में आ गए। आपके पास ना तो पूर्व की परिषदों का मिनट बुक थी और ना ही कोई व्यवस्थाएं थी आपके पास कि पिछली परिषद का क्या एजेंडे पे आपने क्या क्या बिंदु पर बातें करी थी, उसकी कुछ भी आपके पास जानकारियां नहीं थी। उसके बाद आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि आपने कितना झूठ फैलाया इस नगर में कि हमने एजेंडे के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा ही नहीं की। पहला बिंदु से लेकर चौथे बिंदु तक हम सभी पार्षदों की सहमति थी उस पर, परंतु जो पांचवा बिंदु था जिसमें हमारे मंत्री जी ने एजेंडे को हाथ में लेके पूरे कैमरे के सामने दिखाया कि हम 17 के 17 बिंदु परिषद को बहुमत के आधार पर पास करते हैं, उसके बाद हमारे कांग्रेस के पार्षद साथियों ने बहिर्गमन किया। और जो सबसे बड़े दो मुख्य बिंदु थे एजेंडे के, पहला कि जिसमें नगर में जो बिजली के उपकरण और पोलिंग लाइट्स वगैरह की सामग्री क्रय करने का जो मुद्दा था, जिसमें जो टेंडर आने थे उस पर बहस करना था, और दूसरा जो नगर में हमारी बहनें, हमारे नगर की बेटियों का ब्याह कराना था, जिसका बीजेपी पूर्ण तरह से प्रोपेगेंडा फैला रही है कि हमने कांग्रेस पार्षद चाहते ही नहीं कि नागदा में विवाह हो। हम चाहते हैं, अगर हम नहीं चाहते तो आप सीएमओ साहब से पूछिए। हमने सुबह परिषद के प्रारंभ होने से पहले, चूंकि 2 दिन पूर्व छुट्टियां थी तो इस कारण हम पत्र व्यवहार नहीं कर पाए, परंतु जिस दिन परिषद थी उस दिन सुबह हमने पत्र व्यवहार किया और इस मुख्य शादी समारोह में शामिल होने के लिए हमारी एक तरफ से एक समिति का भी आग्रह किया गया कि इस समिति को भी इसमें शामिल किया जाए। चूँकि जो नए नियम शासन ने बनाए हैं इस विवाह समारोह को आयोजित करने के लिए, इसमें एक नियम ये भी है कि जो भी संबंधित निकाय है वो निकाय इस विवाह समारोह को आयोजित करेगा। पूर्व में इस विवाह समारोह के लिए 21,000 रुपये मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किए जाते थे, परंतु जब 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी की जो सरकार थी, उसमें इस राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपये किया गया था। और इस 51,000 रुपये में से 38,000 रुपये का जो डिवाइडेशन है वो 38,000 रुपये का वर वधु के लिए विवाह उपरांत सामग्री का क्रय करना है, 11,000 रुपये वर वधु को चेक के द्वारा प्रदान किया जाना है, और अंतिम बचे हुए जो 55 अभी जो जिसको 51 से 55,000 रुपये कर दिया गया है, जिसमें जो अंतिम 6,000 रुपये बचे हैं उसको निकाय को इस समारोह को आयोजित करने के लिए खर्च करने के लिए दिया जाता है। परंतु मेरे भाजपा के साथियों को क्या होता है कि जो इस पूरे प्रोपेगेंडा में इस पूरे नगर से जो चंदा वसूली करने का एक घोर निंदनीय कृत्य किया जाता है, इससे हम उन्हें रोकना चाहते थे, क्योंकि ये जो पूरी भाजपा है ये चंदा पार्टी है, चंदे पे डिपेंड रहने वाली पार्टी है और चंदा वसूली करने में इन्हें महारत हासिल है। तो हमारे जो नगर के व्यापारी बंधु हैं जो इस चंदे से बहुत ही घोर प्रताड़ित हैं, हमें उन व्यापारी बंधुओं को इस चंदे से, जो भाजपा से जो प्रताड़ित चंदे से परेशान थे, उनसे उन्हें निजात दिलानी थी। इसके लिए हम इस परिषद में उन चीज़ों का, नियमों को हम बताना चाहते थे, चूँकि ये जानते थे कि हम सच्चाई जनता के सामने ले आएंगे, तो ये सब चीज़ों से ये भागना चाहते थे। तो मेरा जनता से निवेदन है कि यदि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आपके पास इस विवाह समारोह के लिए चंदे के लिए आए तो आप उन्हें चंदा ना दें और उनसे नियम पूछें कि शासन द्वारा आपको कितने पैसे प्रदान किए जाते हैं। एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से शासन ने इन व्यवस्थाओं को जमाने के लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिसके स्वरूप बहुत अच्छे तरीके से हम इस नगर में हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का विवाह आयोजित करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे संपन्न कराया जाएगा। और मैं भाजपा के साथियों को से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस अच्छे काम में सभी को साथ लेकर चलें और एक अच्छा आयोजन, इस पूरे प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जाए कि इस निकाय ने बहुत बढ़िया आयोजन किया। नमस्कार। पिछले 2-3 दिन पहले नगर पालिका परिषद की एक मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें मेरे बीजेपी साथियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि बब्बू सरकार ने, हमारे विधायक प्रतिनिधि बब्बू सरकार ने बहुत बद व्यवहार करा, महिलाओं को अनशन बोला, ऐसा बोला। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सब वहाँ मौजूद थे, सरकार को उकसाया जा रहा था, वो बाहर निकल गया, उसको वापस सरकार को अंदर लाया, फिर उसके बाद उकसाया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें बोलने जा रहे थे। वो वहाँ जितनी भी महिला पार्षद है वो हमारी भी बहन बेटी है, हमारी माँ है। हम ऐसा नहीं है कि उनके बारे में कुछ बीजेपी की भावना रखते हैं कि ये बीजेपी की, हमारे मन में भावना है ही नहीं। शहर का विकास करना, हम भी शहर के विकास में आपके साथ है, साथ खड़े रहना चाहते हैं, हम भी शहर के विकास में योग करना, पर ऐसा विकास नहीं करना चाहते हैं कि जनता का पैसा कमीशन खोरी में चला जाए। जो भी थी हमने 5 बिंदुओं में हाँ भी करी कि हाँ सब हम सहमत है। अब बात ये आ रही थी कि कुछ आपत्ति हमारी ये थी कि
जो बाईपास पे नगर पालिका द्वारा क्लच लगाए जा रहे हैं, हाँ लगा चुके हैं, उसको तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो तोड़ने के लिए उस पर पहले MPIRTC की परमिशन आपने ली थी क्या? अगर नहीं ली थी या ली थी तो बताएं, और नहीं ली थी तो संबंधित अधिकारियों से जो खर्चा हुआ वो वहन करा जाए। यह हमारी कांग्रेस पार्षदों की आपत्ति थी। दूसरा, अपने जो एक सम्मेलन आहूत कराया जा रहा है बीजेपी द्वारा, तो हम तो उनके साथ है, हम भी, पर हम सब पार्षदों का कहना था कि हमें भी उसमें शामिल किया जाए और हमारे द्वारा नव दुर्गा समिति को भी शामिल किया जाए। तो जो बढ़ चढ़कर उसमें सहयोग करें, हमारे विधायक जी भी उसमें सहयोग करना, हम उसके खिलाफ नहीं है। हमारी बहन बेटियों की शादी होगी, हम भी खुश हैं उनके साथ में, तो हमारा ऐसा कोई विरोध नहीं है। बस हमारा ये है कि चंदाखोरी का काम बंद हो जाए उसमें, और जो है सब जो 55,000 रुपये हैं उसके भी 1-1 रुपये की जो चीज़ें हैं हम भी साथ में चल के हम खुद खरीदारी कराएंगे। हमारी बहन बेटी है, खुशी की बात है कि 3 साल बाद ये आयोजन वापस हो रहा है। हम भी हमारी बहन बेटियों का शादियाँ होगी सब उसमें हम सब साथ में खड़े हैं। तीसरा एक मुद्दा आ रहा था कि उसमें हम 3 से 4 बार हम नगर पालिका का घेराव भी कर चुके हैं कि आवारा पशु और स्वर्ण में एक बार बच्चा छोटा सा 3 साल का, परवेज भैया को बताया था मैंने, वो वीडियो भी भेजा था, आप दीपक भी आपको भी भैया आपको भी भेजा था। बच्चे की आपने हालत देखी थी कैसी हो गई थी। अगर वहाँ के रहवासी उसे नहीं छुटवाते तो उसे मारे डालते। तो उसके लिए अपन बोलते हैं कि वो कुछ संस्थाओं ने आपत्ति ले ली, हमें FIR करवा दी। उन संस्थाओं से भी सब बात हो चुकी है, वो भी नगर पालिका ने चेक, उनका बस यही कहना है कि उनको अमानवीय तरीके से गले में तार फंसा के से नहीं, एक वो उसको सही तरीके से पकड़कर अच्छी तरीके से छोड़ दे कहीं भी, पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कुछ भी नहीं। मतलब एक स्पीड ब्रेकर तक नहीं लग पा रहे इनसे। स्पीड आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरे वार्ड नंबर 10 में ही आए दिन स्पीड ब्रेकर, मतलब स्पीड ब्रेकर ना होने के कारण तेज रफ्तार में लोग निकलते हैं और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले थोड़े दिन पहले ही महेश्वरी जी उनकी बालिका रोड क्रॉस करी थी, एक बच्चा है और उसने एक्सीडेंट कर आज मतलब 8 साल की बालिका होगी, वो उसका पेट उड़कर फ्रैक्चर हो गया और रात डली। सोचिए आप, स्पीड ब्रेकर तक नहीं लगा पा रहे हैं, सोचिए आप, तो फिर आगे क्या बोले हम। और हम आप नागदा के विकास में हम आपके साथ हैं, हम कंधे से कंधे, पर कमीशन खोरी के लिए अगर कोई चीज़ें हो रही होगी तो उसमें हम साथ नहीं देंगे। उसमें हम बढ़ चढ़कर, भले आप हमारा कांग्रेस वार्डों का काम करो या मत करो, हम खुद सक्षम है। या हमारा वार्ड नहीं, हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं, उन्होंने हमको चुनकर पहुँचाया तो काम तो हम कैसे भी करवाएंगे। बस इतना कहना चाह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जी नमस्ते, मैं वार्ड नंबर 36 से मैं बस ये कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी से और CMO सर से, विधायक OP गहलोत जी से ये कहना चाहूँगी, चुनाव जीते 6 महीने हो चुके हैं लगभग, अभी तक वहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ है। कार्य के लिए मैंने इतने मतलब आवेदन दे चुकी हूँ, ये आवेदन है जितने भी हैं, ये एक तो है वो सड़कों के लिए पूरे दुर्गापुरा में, मतलब दुर्गापुरा क्षेत्र में जितने भी गलियां हैं, सड़कें हैं, सभी सड़कें रद्द हो चुकी हैं। और उसके बाद से नल के लिए वहाँ पे जो बोरवेल हुए थे हेडपम्प के, तो वो टूट चुके हैं, वहाँ की पाइपें अंदर घुस चुकी हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आवेदन दिए थे, उसका भी कोई कार्य नहीं हुआ है। और उसके बाद से वहाँ के जो लेटरिन बाथरूम है, उस लेटरिन बाथरूम का तो कोई मतलब देखने तक नहीं आता है क्या है क्या नहीं है। और पुरानी जो वहाँ की लेटरिनें थी उस पे घर बना के वो लोग रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पे शिकायत भी कर रहे थे कि आओ आप लोग देखो, तो उसको भी देखने के लिए कोई नहीं आया है। और रही बात कचरे की, तो कचरा तो वार्ड नंबर 36 में इतने कचरे हुए हैं। एक बार हमने आवेदन दिया था कि वहाँ पे JCB भेजिए, JCB के द्वारा वहाँ पे सफाई करवाना है। तो उसके लिए भी वहाँ के बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पे जाके कहते हैं कि कोई मतलब गाड़ी नहीं भेजना है, सफाई नहीं करना है, हम बोलेंगे तो काम होगा, ऐसे करके। तो हमें भी तो हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ के पार्षद वो हैं या हम हैं, उनका जब कहना चलेगा तो हम पार्षद, हमारे पार्षद बनने से तो कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है परिषद की बैठक में, लेकिन मैं भी तो एक महिला हूँ, मेरा क्या काम हुआ है? मेरा कोई काम नहीं है। आप लोग से एक पाइप नहीं चेंज हो रही है, बोरवेल की एक पाइप नहीं चेंज हो रही है, वहाँ के कचरे नहीं साफ हो रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या करिएगा? और नहीं तो आप लोग अफवाहें फैलाते हैं कि कांग्रेस की पार्षद महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस की पार्षद किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर रही है।
तो हम लोग का बस यही कहना है, हमारा जो कार्य है वो पूरा किया जाए। नगर में 2 दिन से नगर पालिका का जो सम्मेलन हुआ है वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखें, बीजेपी की हमेशा एक नीति रहती है, झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोल दो। उसी पे वो काम करती है। और जो असल मुद्दा होता है उससे कैसे भटकाया जाता है वो भी आप उससे अच्छा कोई नहीं सीख सकता है। आप देखो, सम्मेलन विकास कार्यों को लेके था, वहाँ जो भी विवाद हुआ, फिर उसके बाद जो बयानबाजी हुई, वो बयानबाजी को किस ओर ले जाया गया बीजेपी को। बीजेपी ने उस बयानबाजी को इस तरह से दर्शाया कि कांग्रेस के जो पार्षद थे, 13-14 पार्षद हैं, वो बेटियों का विवाह नहीं होने दे रहे हैं। दूसरा, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। आप देखिए, इनको यही नहीं पता कि ये पहले क्या बोल रहे थे और बाद में क्या बोल रहे हैं। मैंने खुद उनका वीडियो देखा है। जब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने एक वीडियो आपको वर्जन दिया, उसमें उन्होंने कहा स्पष्ट कि जैसे ही पहला पॉइंट आया ये वो विवाद करने लग गए, दूसरे पॉइंट में आग बबूला हो गए और तीसरे पॉइंट में इन्होंने आपा खो दिया। जबकि आप सब लोग वहाँ मौजूद थे। मैं भी उस वीडियो को देख रहा था जो परवेज भैया ने वहाँ पे कवर करा था, उस मीटिंग को कवर करा था। पहले प्रस्ताव पे सबने सहमति जताई, दूसरे पे भी जताई, तीसरे पे भी जताई। फिर जो एक लेटरिन बाथरूम वाला प्रस्ताव आया था, तो इन पार्षद लोगों ने, संदीप चौधरी ने, इन्होंने उस पर आपत्ति ली। एक जनप्रतिनिधि का काम ही होता है कि उस पर डिबेट करे। उनकी आपत्ति सिर्फ इतनी थी कि आप प्रस्ताव लाए, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, पर एक चीज ये बताएं कि नगर में 3-3 शौचालय गायब हो गए। बीजेपी ने उन शौचालय के, बीजेपी से संबंधित लोगों ने उन शौचालय को गायब कर दिया। और कई ऐसे लोग हैं जिनके घर के आगे शौचालय बने, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। 10-10 बार उन्होंने आवेदन दे दिया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है उसको हटाने के लिए, पर इनके लोगों ने तोड़ दिया। उस पर एक चुपचाप मौन थे, क्योंकि वो बीजेपी से रिलेटिव थे, तो वो उस पर विवाद करने लग गए। तो कहीं भी ऐसा मामला नहीं था कि कांग्रेस पार्षद या कोई विकास की कोई अगर विकास पे बहस हो रही है तो उसका विरोध कर रहे हैं। वो तो एक जनता अगर एक एक चुन के पैसा देती है तो इनका अधिकार है कि उस जनता के पैसों का हिसाब लेना और उन जनता के पैसों को सही जगह पे लगाना। आप इस पूरे परिषद में देखें कि एक ये और झूठ बात बोली जा रही कि अध्यक्ष जी बार बार उठ के खड़े होकर इनको बिठाने का प्रयास कर रहे थे। हंसने की बात यह है कि खुद परवेज भैया मौजूद थे और पूरा कैमरा जूम करके अध्यक्ष जी के ऊपर दिखाया इन्होंने, जूम करके। अध्यक्ष जी मौन बैठे हुए थे। और तो और जब स्टेटमेंट ओपी गहलोत जी दे रहे थे, अध्यक्ष जी पास में खड़े हुए थे और अध्यक्ष जी को जब परवेज भैया ने बोला कि आप तो चुपचाप बैठे थे, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब भी कौन दे रहा था? जवाब भी दे रहे थे ओपी गहलोत जी, जवाब दे रहे थे उसमें भी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं के लिए खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। और आप सब देखिए, हम तो उस महिला के लिए लड़ रहे हैं जिसको जनता ने चुन के अध्यक्ष बनाया है। हम महिला के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं जो उसका सम्मान छीन रहे हैं। कायदे से उस कुर्सी की इज्जत इन सबको करना चाहिए। उस महिला के सम्मान की लड़ी तो हम लड़ रहे हैं, आप उस महिला को बोलने ही नहीं दे रहे, जबकि उस महिला को बोलना चाहिए। सम्मानवाद मतलब उस महिला को चुना है, किसी ने अध्यक्ष बनाया तो उसका दायित्व होता बोलने का। हम उसके हक की लड़ाई कांग्रेस पार्षद लड़ रहे हैं। वो बयान ये दे रहे हैं कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है। और जब कांग्रेस पार्षद बोलने लगते हैं तो प्रकाश जी खड़े हो जाते हैं। मेरा प्रकाश जी से निवेदन है कि अध्यक्ष जी है, उपाध्यक्ष जी है, सब वहाँ मौजूद हैं। क्या पता इनको शुरू से ऐसा लगता था कि मैं उपाध्यक्ष बन जाऊंगा, तो शायद वो बुखार अभी तक इनका उतरा नहीं है, ये अपने आप को उपाध्यक्ष ही समझते हैं। तो जैसे ही कोई कांग्रेस पार्षद बोलता है ना, ये सीट पे से खड़ा हो जाते हैं। थोड़ा देर अध्यक्ष जी को भी बोलने दो, उपाध्यक्ष जी को भी बोलने दो, उसके बाद आप अगर ऐसा लगे कि ये कमजोर पड़ रहे हैं तो फिर आप खड़े हो जाया करो। पर मेरा उनसे भी निवेदन है, पहले जो महिला है, अध्यक्ष है, कम से कम उनको बोलने का मौका दे, कम से कम कुछ सीखेगी, बोलेगी, डिबेट होगा तो कुछ न कुछ सीखेंगे। दूसरा ये कह रहे कि हम अपमान करते हैं। आप देख ले, 2 मामले हुए नागदा क्षेत्र में, एक इनके ही पार्षद ने करा जो महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, एक ने भी चुप्पी नहीं छोड़ी उस मामले में, ना कोई निंदा करी, कुछ नहीं करी। एक कॉलेज में बच्ची के साथ छेड़छाड़ वाला मामला हुआ, एबीवीपी खुद इनके संगठन है, उसने उस मामले को उठाया शुरू में, पर एक भी आज 70 दिन हो गए, एक के भी मुंह से उस बच्ची के लिए एक शब्द नहीं निकला। तो जो लोग ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, इनके ही शासन काल में सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं। एक रिपोर्ट है कि शिवराज सिंह चौहान केस में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे तो महिलाओं पे हो रहे। तो ये कृपया इस तरह
तरह से ना दर्शाए इस मामले को। हम बिल्कुल सारे पार्षद और हम सब विधायक जी और हम सब प्रतिबद्ध हैं नगर के विकास के लिए। हम जहां हमको ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और रही बात बेटियों की, अगर ये हमको शामिल करेंगे तो इनसे ज़्यादा काम करके हम दिखाएंगे उन बेटियों के साथ।